तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक नॉर्मल और टेंजेंट को क्लियर करेंगे। मान लीजिए कि कोई कर्व है, ठीक है, कोई कर्व है, तो यह कर्व जो है, यह वक्र जो है, इसको किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाले रेखा को, इस वक्र को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाले रेखा को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, और इसका इंग्लिश होता है टेंजेंट। क्लियर हो गया? स्पर्श रेखा क्या है? कोई भी कर्व है, कोई भी वक्र है, ठीक है, उस वक्र को एक बिंदु पर स्पर्श करे, उस रेखा को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। उसका इंग्लिश होता है टेंजेंट, ठीक है। और एक होता है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या है? तो जिस बिंदु पर स्पर्श करे, ठीक है, उस बिंदु से जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा जाए, मतलब स्पर्श रेखा से 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई रेखा खींचा जाए, ठीक है, साथ ही वह रेखा उस बिंदु से गुजरे जहां पे स्पर्श रेखा कर्व को क्या किया है? कट किया है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। इस रेखा को हम लोग कहेंगे नॉर्मल। क्या यह नॉर्मल है? इसका हिंदी होता है अभिलंब, अभिलंब रेखा, ठीक है। यह है स्पर्श रेखा। क्लियर है? तो याद रखें, स्पर्श रेखा क्लियर है। कोई भी एक कर्व है, ठीक है, उसको एक बिंदु पे कोई रेखा स्पर्श करे तो उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। स्पर्श बिंदु के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाले को, ठीक है, स्पर्श बिंदु के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाले को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब रेखा, अभिलंब रेखा। यहां तक क्लियर है? अब एक और चीज क्लियर कर ले। चले एक और पॉइंट को क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि यह कार्तीय तल है, ठीक है, इसमें से एक रेखा गया हुआ है, ठीक है। तो इस रेखा का ढाल, ठीक है, इस रेखा का ढाल क्या होगा? एक्स अक्ष से जो एंटी क्लॉकवाइज कोण बनेंगे, ठीक है, उससे इस रेखा का क्या बोलेंगे? ढाल बोलेंगे। रेखा का ढाल चाहे प्रवणता, ठीक है, रेखा का ढाल बोलो, चाहे प्रवणता बोलो, चाहे स्लोप बोलो, चाहे एम बोलो, ठीक है, चाहे जितना कोण बना है वो कौन थीटा बोलो? टेन थीटा बोलो। क्या बोलो? टेन थीटा बोलो। क्लियर है? तो मान लीजिए यहाँ पे एल एक रेखा है, ठीक है, एल एक रेखा है, तो मैं पूछूँ या एल रेखा का ढाल कितना है? तो जितना का भी यहाँ पे कोण बना है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज से जितना भी यहाँ पे कोण बना है उतना का टेन थीटा निकाल देंगे। जितना निकलेगा वही इस रेखा का क्या होगा? ढाल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बना है, ठीक है, तो रेखा एल का ढाल क्या होगा? टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा? 1 होगा। साथ ही ढाल का ही दूसरा नाम प्रवणता है और इसी का नाम स्लोप है। इसी को शॉर्ट में एम बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसको 4 तरीके से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। ढाल बोले, प्रवणता बोले, स्लोप बोले, चाहे एम बोले, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखें, यदि मान ले कि यदि y बराबर एफ एक्स हो, ठीक है, यदि y बराबर एफ एक्स हो तो ढाल तो हम जान गए। ढाल क्या जाने? एक्स अक्ष के एंटी क्लॉकवाइज जितना कोण बनता है उसके टेन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? ढाल कहते हैं, ठीक है, चाहे स्लोप कहते हैं। तो कोई आपसे कहे कि यह जो स्पर्श रेखा है उसका ढाल क्या होता है, ठीक है, स्पर्श रेखा का ढाल मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। तो जो भी फलन होता है उसका d/dx निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पर्श रेखा का ढाल, ठीक है। कोई आपसे कहे कि अभिलंब रेखा का ढाल क्या है? अभिलंब रेखा का ढाल क्या है? मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, ठीक है। तो जो भी फलन होगा उसका f' निकाल के उसे पलट देंगे, ठीक है, -1 लगा के -1/f', तो क्या हो जाएगा? आपका अभिलंब का ढाल हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है? f' और अभिलंब का ढाल क्या होता है? -1/f'। तो चले अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वक्र y बराबर x³ - x + 3 के स्पर्श रेखा की प्रवणता उन बिंदु पे ज्ञात करें
जिसका x निर्देशांक क्या है 2 है। पहले मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए कि आप स्पर्श रेखा की पूर्णता निकाले, चाहे स्पर्श रेखा पूर्णता का दूसरा नाम ढाल भी होता है, ठीक है, या अभिलंब की पूर्णता निकाले, ठीक है, या इससे संबंधित कोई भी सवाल मिले तो पहला वर्क होता है कि आप उसका dy/dx निकालें, ठीक है। तो पहले जो दिया है, क्या दिया है, वैल्यू दिया y बराबर क्या x³ - x + 1, पहला वर्क हो गया। पहले उसका dy/dx निकाले, ठीक है। तो जब इसका हम dy/dx निकालेंगे तो dy/dx बराबर, ठीक है, dy/dx पावर में 3 है, कहाँ आएगा नीचे, पावर में बचेगा 2 3x², ठीक है, माइनस d/dx, x का मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, क्लियर है। y बराबर x³ - x + 1, जब इसका dy/dx निकालेंगे तो पावर में 3 है तो नीचे आएगा 3x² माइनस क्या हो गया 1 हो गया। अब देखें तो dy/dx का मतलब क्या होता है कि स्पर्श रेखा का पूर्णता, अब देखें स्पर्श रेखा का ढाल चाहे पूर्णता को शॉर्ट में बोलते हैं dy/dx। अभी तो मैंने तुरंत सूत्र लिखा था। अब वही अभिलंब रेखा का पूर्णता को बोलते हैं -1/dy/dx। अभी मैंने तुरंत सूत्र लिखा था इसके पहले, क्योंकि dy/dx का ही तो दूसरा नाम क्या है f' है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा का पूर्णता निकालना था तो हमने स्पर्श रेखा का पूर्णता निकाल दिया, क्योंकि dy/dx को ही बोलते हैं हम लोग स्पर्श रेखा का पूर्णता, क्लियर है। अगर अब x का मान दिया हो तो भरेंगे, नहीं दिया हो तो नहीं भरेंगे। तो देख रहे हैं कि x का मान 2 दिया है तो x का मान इसमें क्या भर देंगे 2 भर देंगे, बस नाउ लिख देंगे dy/dx एट x बराबर 2 पे, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि dy/dx का मान हम x बराबर 2 पे निकालते हैं। कह रहा था कि x का मान 2 रखें, तो क्वेश्चन में भी जहां x है वहां पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो यहाँ पे हो गया 3, यहाँ x के स्थान पे 2 हो जाएगा तो 2k² - 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, 2 2 जा 4 -1 इज इक्वल टू 11, जो कि मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। काफी आसान है। चले एक और क्वेश्चन को लेते हैं। अब की बार क्वेश्चन कर रहा है वक्र x² - y² इज इक्वल टू 40, ठीक है, के बिंदु 6 4 पर ढाल निकाले। ढाल को स्लोप बोलते हैं, इसी को पूर्णता बोलते हैं, आपको मालूम है। मैंने जस्ट आपको बताया कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो कि ढाल निकाले, चाहे स्पर्श रेखा का ढाल निकाले, चाहे विलंब का ढाल निकाले, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, पहला मेरा वर्क है कि उसका dy/dx निकालेंगे, ठीक है। जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले गिवन क्या दिया है x² - y² इज इक्वल टू 40, ठीक है। फर्स्ट वर्क मेरा है कि इसका dy/dx निकालें, उसके बाद में कोई काम है तो dy/dx इसका निकालना है तो दोनों तरफ dy/dx लेंगे, आगे भी लेंगे dy/dx x² और dy/dx y², dy/dx 40, क्लियर। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पावर में 2 है तो नीचे आएगा तो क्या होगा 2x माइनस इसका हो जाएगा 2y इंटू dy/dx, क्लियर है, क्योंकि ऊपर y नीचे x तो dy/dx से गुणा होगा। और इधर देख रहे हैं कि इस बंदा के पास x है ही नहीं, और जहाँ x नहीं उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। एकदम क्लियर। आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, माइनस में उधर गया तो प्लस में, चाहे मान ले प्लस में 2x उधर गया तो माइनस में, तो -2y dy/dx बराबर -2x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। अरे प्लस में 2x था, पीछे गया तो माइनस में हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 2 गुणा में इधर आ गया तो क्या होगा भाग में होगा, तो क्या लिख देंगे dy/dx बराबर हो गया 2x, ठीक है। यहाँ पे 2y जो है 2y गुणा में इधर आ गया तो किस में होगा भाग में होगा, तो 2x/2y 2 2 कैंसिल, तो क्या होगा dy/dx का मान मेरा x/y है, ठीक है। तो मैंने बोल ही दिया ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पे ढाल निकालना हो, स्पर्श रेखा का ढाल निकालना हो, विलंब का ढाल निकालना हो, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy/dx एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट वी पुट द वैल्यू ऑफ पॉइंट दैट गिवन, ठीक है। उसके बाद पॉइंट को भरेंगे जो क्या है दिया है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हमने dy/dx रख दिया, पॉइंट दिया 6 4, ठीक है। आप लिखेंगे dy/dx एट द पॉइंट 6 4, ठीक है। मतलब dy/dx का मान 6 4 पॉइंट पे क्या होगा, हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी पॉइंट कोई भी बिंदु दिया हो तो आगे वाला जो वैल्यू होता है वो x का होता है, पीछे वाला वैल्यू y का होता है, क्लियर। आगे वाला वैल्यू x का होता है, पीछे वाला वैल्यू y का होता है, ठीक है। तो आगे वाला वैल्यू जो x का है, ठीक है, तो यहाँ पे x का मान क्या है 6 है,
y का मान क्या 4 है, तो x का मान 6 है, तो x के स्थान पर 6 भराएगा, y के स्थान पर 4 भराएगा। क्लियर? x का मान 6, y का मान 4, तो x के स्थान पर 6, y के स्थान पर 4 क्या हो गया 3/2, डेट इज आवर आंसर। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि x बराबर दिया a cos क्यूब थीटा, y बराबर दिया a sin क्यूब थीटा, तो थीटा का वैल्यू दिया π/4, तो कर यहाँ पे अभिलंब की पूर्णता निकालें। ठीक है, मैं बार बार बोल दिया हूँ, चाहे स्पर्शरेखा की पूर्णता निकालना हो, चाहे केवल पूर्णता निकालना हो, चाहे अभिलंब का पूर्णता निकालना हो, पहला वर्क होता है कि हम लोग इसका dy/dx निकालेंगे। साथ में यहाँ पे x का वैल्यू अलग दिया, y का वैल्यू अलग दिया, तो हमने पढ़ा दिया है कि अगर x का वैल्यू अलग दे, y का वैल्यू अलग दे, तो पहले दोनों में देखेंगे कि थीटा के यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष इसमें भी dx/d निकालेंगे, इसमें dy/d निकालेंगे, फिर बाद में जाके dy/dx निकालेंगे। मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो पहले दिया है, क्या दिया है, लिखेंगे x का वैल्यू क्या है a cos क्यूब थीटा, तो यहाँ पे dx/d थीटा निकालेंगे। यहाँ पे थीटा के सापेक्ष यहाँ पे थीटा को हम लोग क्या मानेंगे, चर मानेंगे। ठीक है, तो dx/d थीटा करेंगे तो क्या होगा, a का a होगा। ठीक है, अब पावर में 3 है तो कहाँ आएगा आपका, नीचे आएगा। ठीक है, तो 3 अलग cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा को होता है माइनस साइन थीटा, होता है ना, इंटू तो क्या माइनस साइन थीटा। एकदम आप क्लियर है? अगर नहीं बुझाए तो कहीं रफ में भी बना के देख सकते हैं। देखिए d cos क्यूब थीटा, नीचे उतरेगा d cos थीटा, ऊपर फिर जाएगा d cos थीटा, नीचे आएगा d थीटा। क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार बोल चुका हूँ कि इसमें थीटा का सापेक्ष थीटा जो है वो वेरिएबल है। डन। पावर में 3 यहाँ पे तो x के पावर n वाला रूल चलेगा, तो क्या होगा 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, वो माइनस आगे आ जाएगा। क्लियर है? तो वही हम लिख दे 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस आगे आएगा। इसको थोड़ा सेट कर देंगे अच्छा से, तो क्या हो जाएगा -3a, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। तो यहाँ मेरा किसका मान हो गया, dx/d थीटा का मान हो गया, dx/d थीटा का। अब हमें निकालना है dy/d थीटा का मान, राइट। तो जब हम dy/d थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ dy/d थीटा, ठीक है, dy बटा, पहले y का वैल्यू क्या है देखे तो y का वैल्यू है a साइन क्यूब थीटा, a साइन क्यूब थीटा है। अब इसका हमें निकालना है dy/d थीटा। जब हम इसका dy/d थीटा निकालेंगे तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसका क्या होगा, a का तो ये होगा, ठीक है, और 3 नीचे उतरेगा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होगा इंटू कॉस थीटा। क्लियर हो गया? आप लोग पढ़े हैं तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि x का मान अलग हो, y का मान अलग हो, तो दोनों में थीटा के सापेक्ष या t के सापेक्ष जो भी उसमें चर दिया रहता है उसका सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल के फिर बाद में क्या लिखते हैं, इसलिए dy/dx। जब हम dy/dx निकालते हैं तो क्या करते हैं, y वाला वैल्यू को ऊपर और x वाला वैल्यू को नीचे, ठीक है। तो y वाला वैल्यू मेरा क्या था, डिफरेंशिएशन में आया था 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, तो y वाला वैल्यू था, x वाला वैल्यू के नीचे, तो x वाला वैल्यू क्या था देखे तो -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? 3a कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, देखे तो एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब कट गया। तो अब dy/dx का मान क्या बचेगा, तो dy/dx का मान बचेगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा, नीचे बचेगा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान होता है मेरा tan थीटा। क्लियर है? साथ में यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा -tan थीटा, ठीक है। तो dy/dx का मान हो गया -tan थीटा। अब जब dy/dx का मान -tan थीटा हो गया तो dy/dx, ठीक है, का मान थीटा का मान क्या दिया π/4। तो अब हम निकालेंगे dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4, मतलब dy/dx का मान, ठीक है, थीटा का मान π/4 रखने पे क्या होगा, तो -tan थीटा का स्थान पे जब π/4 होगा तो tan π/4 मतलब tan 45 का मान क्या होता है 1, तो इसका मान हो जाएगा -1। यहाँ तक क्लियर है, -1। तो यह तो हो गया dy/dx का माइनस थीटा बराबर π/4 पे, मतलब जनरली क्या निकल गया, ठीक है, और स्पर्श रेखा का पूर्णता निकल गया। मैंने अभी तुरंत बोला, इसलिए अभिलंब का पूर्णता का सूत्र क्या होता है, अभी तुरंत शुरू में मैंने लिखवाया, अभिलंब का पूर्णता, अभिलंब का पूर्णता का सूत्र होता है -1/f', ठीक है, -1/f' बराबर -1/f' का मान आया -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब क्या हुआ 1,
तो यही क्या हुआ, विलोम का प्रणोत्तर हुआ। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हुआ। तो चलो अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन का वक्र x³ - 12x + 10 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें जहां स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो। क्लियर है, स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा जो है इस x अक्ष के समांतर होगा। तो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगा। देखे तो मान लिया x अक्ष है, आज जो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगा, तो जब समांतर ही जाएगा, ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच, ठीक है, का कोण क्या होता है, 0 डिग्री होता है। क्या होता है, DOG होता है। मतलब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर हो जाएगा 0। तो ध्यान रख ले, जब स्पर्श रेखा एक सूत्र है जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो dy/dx का मान मेरा होता है क्या, 0। ठीक है, वही जब यह y अक्ष के समांतर हो, ठीक है, y अक्ष के समांतर तो dy/dx का मेरा मान होता है इन्फिनिटिव। ठीक है, देख ले यहीं पे, जब यह y अक्ष के समांतर होगा स्पर्श रेखा y अक्ष के, ठीक है, y अक्ष के जब समांतर होगा तो इसके समांतर होगा, मतलब x अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाएगा, x अक्ष से 90 डिग्री कोण बनाएगा। हम जानते हैं कि x अक्ष से 90 डिग्री कोण बनाएगा, हम ढाल निकालने के लिए tan थीटा, तो tan 90 का मान क्या होगा, मेरा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद कर लें, दो ऑब्जेक्टिव काफी महत्वपूर्ण है। जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो dy/dx का मान 0 होता है, और जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो तो dy/dx का मान अपरिभाषित होता है, इन्फिनिट होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लें। ठीक है, तो अब देखिए अब क्वेश्चन क्या बनाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र दिया है, हमें अब की बार पॉइंट ज्ञात करना है, बिंदु को ज्ञात करना है। ठीक है, जहां स्पर्श रेखा x अक्ष से समांतर हो जाए, माने उस बिंदु को ज्ञात करना है कि जिस बिंदु से गुजरने पे जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष से समांतर हो जाए, माने बिंदु ज्ञात करना है। सॉल्यूशन करें, चले जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले गिवन दिया है, क्या दिया है, दिया है y बराबर दिया है मेरा x³ - 12x + 10। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy/dx। पहले हम इसका dy/dx का मान प्राप्त कर रहे हैं। dy/dx का मान प्राप्त करेंगे तो पावर में 3 है तो कहाँ आएगा, नीचे 3, जो पावर में नीचे आएगा ना 3x² - d/dx, x का वैल्यू होता है 1, तो क्या होगा, -12 केवल होगा। dy/dx क्लियर है, dy/dx तक निकाल लिए। ठीक है, अब देखना है कि कह रहा है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। क्या, चूंकि स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है, x अक्ष के समांतर है, तो जब हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो, इसलिए dy/dx का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, काफी आसान है, सवाल अच्छा से पढ़े तो आंसर मिल जाता है। पहले जो सवाल दिया हमने उसका dy/dx निकाल लिया, खुद सवाल कह रहा है कि मैं x अक्ष का स्पर्श रेखा जो x अक्ष से समांतर है, जब स्पर्श रेखा x अक्ष से समांतर है तो dy/dx का मान क्या हुआ, 0 हो गया। अब dy/dx का मान रखें तो क्या होगा, 3x² - 12 = 0। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 3x² = 12। देख रहे हैं कि इधर माइनस में 12 है, पीछे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3x² = 12। 3 जो है यहाँ पर गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो x² बराबर क्या हो गया मेरा 12/3, या x² बराबर क्या हो गया 4। हम अच्छी तरह जानते हैं इधर आगे से स्क्वायर हटता है तो पीछे रूट लगता है, साथ में प्लस माइनस दोनों लगता है, इसलिए x का मान क्या होगा √4, साथ में प्लस माइनस दोनों। ठीक है, x का मान क्या होगा +-2। मतलब हमें बिंदु के लिए, जैसे यह क्या है, बिंदु है 5, 7, तो x का मान 5 है, y का मान 7 है, तो हमें बिंदु के लिए तो x, y दोनों के मान की जरूरत है, लेकिन हमें अभी केवल x का मान प्राप्त हुआ। x का मान प्राप्त भी क्या हुआ, एक x का मान प्राप्त हुआ 2, एक हुआ -2, मतलब x का मान 2 आया है, एक 2 आया है, एक -2 आया है। y का भी मान 2 होगा, इसका मतलब 2 बिंदु होगा। ठीक है, तो काफी आसान है, x का मान से y का मान निकालना काफी आसान होता है। ठीक है, इसलिए लिख देंगे, इसलिए y बराबर पहले ऐसे लिख देंगे, एट x बराबर 2, जब x का मान 2 लेंगे तो y का मान क्या होगा। ठीक है, अच्छी तरह आप लोग जानते हैं। तो y का मान के लिए जो मेरा ऊपर फलन है उसी में x का मान भराएगा। बात ध्यान रखेंगे आप लोग, y का मान निकालने के लिए जो यहाँ पे फलन है उसी में x का मान भराएगा। तो फलन क्या है, फलन है x³ - 12x + 10, यही ना फलन है मेरा। ठीक है, पहले x का मान 2 पे बनाएंगे या फिर x का मान -2 पे बनाएंगे, तो मेरा फलन क्या है x³ - 12x + 10 है। x का मान क्या लेना है, यहाँ पे 2 लेना है,
तो यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ भी 2 ले लेंगे, कितना होगा 8 माइनस 24 प्लस क्या होगा मेरा 10। ठीक है, जोड़ जोड़ जुटेगा तो यहाँ पे रहेगा 18, 18 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा -6 हो गया। क्या हो गया -6। मतलब जब हमने 2 मान लिया तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या लेंगे ऐट x बराबर -2। अब x बराबर -2 लेंगे, इसलिए y बराबर हमने बोल दिया कि जो भी वैल्यू भराएगा यही ना भराएगा। तो जब वैल्यू यहां भराएगा तो क्या होगा देखे तो -2 के क्यूब -12 इंटू -2 और +10 कितना होगा 2 दूनी का 4 दूनी का 8 -8 माइनस माइनस प्लस 12 दूनी का 24 और प्लस क्या हो गया 10। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा -8 प्लस 34 और 34 में से जब आपका 8 घट जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा 26। क्या हो जाएगा 26 बच जाएगा। समझ में आ गया। इसलिए मेरा बिंदु क्या मिल गया, इसलिए अभीष्ट बिंदु है। जो अभीष्ट बिंदु है मतलब जो रिक्वायर बिंदु थी, जो पूछ रहा था वो बिंदु क्या मिलेगा, बिंदु मिलेगा जब x का मान 2 होगा तो y का मान क्या होगा -6। जब x का मान 2 तो y का मान -6 और जब x का मान -2 तो y का मान 26, x का मान -2 तो y का मान 26। वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलो अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है वक्र x² प्लस y² 16 = 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें जिसका स्पर्श रेखाएं पहला कह रहा है कि x अक्ष के समांतर है और दूसरा कह रहा है कि y अक्ष के समांतर है। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, पहले हमें x अक्ष के समांतर रखते हुए बिंदु निकालना है, फिर y अक्ष को समांतर रखते हुए हमें बिंदु निकालना है। चलिए बनाना शुरू करें। जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे, फर्स्टली जो गिवन जो दिया उसको लेंगे। क्या दिया है x² प्लस y² 16 = 1। क्लियर है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो दोनों तरफ d/dx लेंगे, तो दोनों तरफ d/dx लेंगे तो आगे लेंगे तो 1/9 जो है बाहर आ जाएगा। 1/9 तो क्या होगा d/dx x², क्योंकि 1/9 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। फिर क्या बचा 1/16 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा d/dx y² = d/dx 1। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो 1/9 उसी तरह से और d/dx x² के क्या होगा आपका खुद बताएं। पावर में 2 है तो नीचे आएगा, पावर में क्या बचेगा 1 बचेगा, यही ना होगा आपका। तो 1/9 यहाँ पे हो जाएगा 2x⁴ लिखे तो और न लिखे तो। ठीक है, पावर में 2 है तो नीचे आ जाएगा, पावर में 1 बचेगा प्लस 1/16 यहाँ पे पावर में 2 है तो नीचे आएगा तो क्या होगा 2y के पावर कुछ नहीं तो 1 इंटू dy/dx बराबर हो गया 0। क्लियर है। अरे पावर में 2 है तो नीचे आएगा, पावर में 1 बचेगा और ऊपर y है नीचे x है तो dy/dx से गुणा होगा। एकदम क्लियर। एक लाइन और आगे बढ़ जाए, एक लाइन और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x/9 देखे तो क्या हो गया गुणा होगा 2x/9 आया कट जाएगा आपका, कटेगा ना, कितना होगा 2 बार में। यहाँ पे कितना होगा 2 से कितना बार में कटेगा 8 बार में कटेगा तो क्या बचेगा ऊपर। ठीक है, और दांत में यहाँ पे 1 लिखे तो न लिखे तो यह तो बात आप लोग जानते हैं। तो बचेगा मेरा प्लस y/8 इंटू dy/dx बराबर हो गया 0। एकदम क्लियर। हमने क्या किया पहले इसका dy/dx निकाल लिया। dy/dx में ठीक है जो 1/9 था कांस्टेंट था बाहर कर लिया, x² का होगा 2x, 1/16 बाहर कर लिया y² का होगा 2y इंटू dy/dx। 2 से 16 कट गया कितना बार में 8 बार में, तो यहाँ पे 8 लिख दिए बराबर क्या हो गया यहाँ पे dy/dx 1 का मान 0। क्लियर। यहाँ तक हमें तो dy/dx का मान निकालना है तो प्लस में उधर गया तो माइनस में y/8 dy/dx = -2x/9। ठीक है, y/8। ठीक है, आगे है जब पीछे जाएगा तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/y हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx बराबर -2x/9 अभी पलटेगा तो क्या होगा 8/ मेरा क्या हो गया y। आगे जब y/8 है पीछे जाएगा तो 8/y हो जाएगा। क्लियर है। कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है तो बढ़ेंगे तो क्या होगा dy/dx बराबर जब हम गुणा करेंगे -16 2 8 जा 16 -16x/9y। क्लियर हो गया 2 8 जा 16 -16x/9y। तो यह हुआ dy/dx का मान।
यह हुआ dy बटा dx का मान। पहले हमने इसका क्या निकाला, dy बटा dx निकाला। यहां तक तो क्लियर है। कोई भी सवाल हो पहले उसका dy बटा dx निकालना है। अब इसमें दो क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला जब x अक्ष के समांतर हो स्पर्श रेखा, और दूसरा जब y अक्ष के समांतर हो स्पर्श रेखा। अब पहला बनाएंगे जब स्पर्श, पहला क्वेश्चन स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। जब x अक्ष के समांतर हो तो हमने क्या पढ़ा है, dy बटा dx बराबर 0। एकदम क्लियर। पहला सवाल बना रहा हूं। जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो क्या पढ़े हम लोग, dy बटा dx बराबर 0 पढ़ा है। क्लियर है। तो हम dy बटा dx का मान क्या निकाले हैं, तो -16x अपॉन 9y इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। क्या किया हमने, -60 अपॉन, देखो -60x अपॉन 9y बराबर क्या होगा 0। कुछ नहीं तो 0 बटा 1 छिपा रहता है ना, कुछ नहीं तो 0 बटा 1 तो छिपा रहता है। एकदम क्लियर है। आगे बढ़े। जब आगे बढ़ेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे इसमें गुणा होगा, इससे इसमें गुणा होगा, तो इससे इसमें गुणा होगा तो क्या होगा -60x। अरे इससे इसमें गुणा होगा तो -60x नहीं होगा, कुछ नहीं तो बटा 1 छिपा रहता है तो इससे गुणा होगा तो -60x 1 से इससे गुणा होगा तो बराबर क्या हो गया 0। चाहे एक और कंडीशन है, बट्टा में 9y है, उधर जाएगा गुणा में 0, कुछ भी आप ले। देख रहा -16 गुणा में इधर आएगा, बट्टा में तो क्या होगा x। तो मैंने x का मान हर हाल में 0 ही आएगा, किस तरह भी वर्क करे x का मान क्या आएगा 0 आएगा। तो जब x का मान मेरा 0 आ गया, क्लियर है, कुछ भी डायरेक्ट 9 बट्टा 16 बटा 9 इंटू वाई, इधर गुणा में उधर जब बट्टा में जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है। तो x का मान 0 आ गया, तो हमें x का मान नहीं, x और y दोनों का मान निकालना है। ठीक है। x और y दोनों का मान निकालना है। ठीक है। तो हमें तो x का मान 0 को इसमें ना भरेंगे, भरेंगे नहीं भरेंगे, इसलिए हमें तो y का भी मान चाहिए तब ना बिंदु प्राप्त होगा। क्या होगा बिंदु, क्या वक्र क्या है, x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1 है। जब x का मान इसमें 0 भरेंगे तब ना हमें y का मान प्राप्त होगा। जब x का मान यहाँ पे 0 भराएगा, x का स्थान पे 0 भराएगा तो 0 अपॉन किसी भी चीज का मान 0 होता है, तो क्या बचेगा मेरा वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1 होगा। आगे बढ़ेंगे तब बट्टा में यहाँ पे क्या है 16 है, यहाँ पे आएगा तो गुणा में 16 होगा, तो क्या होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, साथ में प्लस माइनस दोनों, तो y बराबर √16 प्लस माइनस बराबर प्लस माइनस क्या होगा 4। मतलब y का मान प्लस माइनस 4 आ रहा है, मतलब प्लस भी 4 आ रहा है माइनस भी 4 आ रहा है। इसलिए बिंदु क्या हो गया, पहला बिंदु हो गया 0 प्लस 4 और दूसरा बिंदु हो गया 0 माइनस 4, क्योंकि x का तो एक ही मान 0 है। और जब x का मान वक्र में हम लोग भर रहे हैं, यहाँ पे वक्र में भर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1 आ रहा है। इससे y का मान मेरा 2 आ रहा है, माइनस प्लस माइनस 4 आ रहा है, तो x का मान तो 0 ही है। तो x का मान 0 तो y का मान 4, फिर x का मान 0 तो y का मान -4। यह आंसर कब निकला, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है समांतर है। तो यह मेरा पहला क्वेश्चन बन गया। चले दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं, जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो। ओके, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ओके, मिटा रहा हूं तो चले दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो। दूसरा क्वेश्चन, जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो, चाहे समांतर है। जब y अक्ष के समांतर है तो तुरंत पढ़ा हमने, इसलिए dy बटा dx बराबर हमने क्या पढ़ा है इन्फिनिटिव। ठीक है, या इन्फिनिटिव के लिए लिख सकते हैं हम लोग dy बटा dx बराबर 1 बटा 0। कैसे, नीचे 0 हो तो उसका मान क्या होता है, किसी भी संख्या के नीचे 0 हो तो उसका मान होता है हमेशा क्या होता है इन्फिनिटिव होता है। तो सवाल बनाने के लिए यहाँ पे 1 बटा इन्फिनिटिव करेंगे, 2 बटा इन्फिनिटिव नहीं करेंगे, हमेशा 1 बटा इन्फिनिटिव करेंगे। याद रहेगा 1 बटा इन्फिनिटिव, ऐसे 2 बटा इन्फिनिटिव करेंगे तो भी बनेगा, 3 बटा इन्फिनिटिव करेंगे कोई होगा, 4 बटा इन्फिनिटिव, कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे सवाल तो बन ही जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हम जानते हैं इन्फिनिटिव के लिए क्या होता है, कोई भी अंक बटा 0 का मान होता है इन्फिनिटिव। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो
तो dy बटा dx का मान होता है इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव के लिए हम लोग 1/0 लिख सकते हैं, या 2/0 लिख सकते हैं, 3/0 लिख सकते हैं, 4/0 या अनंत बटा 0, कुछ भी बटा 0 लिख सकते हैं ना। तो कुछ भी आप एक लिख लें। आगे बढ़े। अब जब आगे बढ़ेंगे तो dy बटा dx का मान हमने अभी क्या निकाला था, ठीक है। तो dy बटा dx का मान हमने निकाला था, इधर से दे दिया जाए, मिटा दिए हैं, निकाला था -16x/9y बराबर हुआ 1/0। यही ना हमने dy बटा dx का मान निकाला था, हमने मिटा दिया है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा देखें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9y से 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 9y से जब 1 में गुणा करेंगे तो 9y होगा, और जब -16x से 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 0। 9 गुणा में जाएगा तो भाग में होगा, तो y बराबर क्या होगा 0/9 का मान क्या हो जाएगा 0, मतलब y का मान 0 हो गया। एक बार समझा दूं, जब स्पर्शरेखा y x के समांतर हो तो dy बटा dx का मान इन्फिनिटी होता है, हमने तुरंत पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया हूँ। अब इन्फिनिटी के लिए हम लोग 1/0 लिख दे, चाहे 2/0 लिखे, 3/0 लिखे, 4/0 लिखे, 5 कुछ भी बटा 0 लिखे, आंसर सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो फिर 0 होना है y का मान। अब यहाँ पे 9 रहे, चाहे 18 रहे, चाहे 27 रहे, चाहे 36 रहे, ठीक है। इधर से 9 गुणा में इधर आएगा तो भाग में 0 बटा चीज का मतलब 0 यहाँ पे होना ही है। तो हमने क्या किया 1/0 रख लिया। अब हमने इसको dy बटा dx का मान रखा, इसलिए y का मान प्राप्त हो गया। जब y का मान प्राप्त हो गया तो हमें तो x का मान प्राप्त करना है, क्योंकि हमें तो बिंदु प्राप्त करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी वक्र है वो लिखेंगे। वक्र क्या है, x² + 9 + y² = 1। अब हम y का मान क्या भरना है 0। जब वहां पे y का मान 0 भरेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 बटा किस चीज का मान 0 होता है, इसलिए क्या बचा x² / 9 बराबर 1, या x² बराबर क्या हुआ 9, इधर से स्क्वायर होता है तो इधर रूट आता है, साथ में प्लस माइनस दोनों आता है। तो x बराबर क्या होगा √9 प्लस माइनस दोनों, इसलिए x मान प्लस माइनस क्या होगा 3। इसमें भी x का मान 2 बार है, इसलिए इसका बिंदु क्या हो जाएंगे, बिंदु है y का तो मान एगो 0 ही है, x का मान 2 है, एक +3 है, एक -3 है, तो 3 होने पे भी 0 है, और -3 होने पे भी क्या है 0 है। दैट इज आवर आंसर है।